हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। आज की जो क्लासेस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे बीएमएलटी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, इवन बीएमएलटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर एंड ऑल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये है, आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करना, अलग करना किसी चीज़ को। स्टेन, स्टेन का मतलब सीधा सीधा होता है कलर अप्लाई करना। हम बैक्टीरिया या जो ऑब्वियसली बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, तो बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोप में, जो इजीली हमको अपीयर हो सकता है। इसको कलर के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो डिफरेंशियल स्टेन जो होता है, तो इस डिफरेंशियल स्टेन में 2 स्टेन्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेन जो है वो होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का वर्क क्या होता है? तो ये क्या करता है, टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप। मतलब बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। दूसरा जो डिफरेंशियल स्टेन होता है वो होता है एसिड फास्ट स्टेन। अब देखिए एसिड फास्ट क्या करता है, इट डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इन एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो चलिए दोनों स्टेनिंग में से सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करते हैं ग्राम्स स्टेनिंग को। ये जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग का प्राइमरी फर्स्ट स्टेनिंग होता है, जिसको यूज़ किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। इनको जो डिफरेंशिएशन है वो मेनली हम कलर के बेसिस पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो हमको पर्पल या वॉयलेट कलर में अपीयर होता है, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो हमको पिंक कलर में या पिंक रेड कलर में अपीयर होता है। तो यहाँ पे दोनों के कलर के बेसिस पर ही उनको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। तो चलिए, ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ये जो क्रिश्चियन ग्राम है, डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम है, इन्होंने 1884 में क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग को यूज़ किया था। और इन्होंने यूज़ करके ये डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो 2 ग्रुप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए, ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग थ्योरीज पे ये वर्क करता है। रिपोर्टिंग तो हमारा सेम होता है, हमको रिजल्ट तो सेम मिलता है, बट इसके 2-3 थ्योरीज हैं, जिसमें से कुछ थ्योरीज को मान्य किया गया है, कुछ थ्योरीज को हम लोग इनवैलिड मान देते हैं। तो ये जो थ्योरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट अगर बात किया जाए तो इसमें होता है इसका पीएच थ्योरी। पीएच मतलब आप जानते ही हैं, एसिड बेस के बेसिस पर ही जो पीएच थ्योरी है उसको यूज़ किया गया था। तो इसमें होता क्या है, तो ये जो पीएच थ्योरी है वो डिपेंड करता है, एक होता है सेल, और सेल के अंदर में प्रेजेंट न्यूक्लियस, और सेल का साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज़ मोर एसिडिक। मतलब साइटोप्लाज्म जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, वो मोर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अगर ये मोर एसिडिक कंटेंट होता है तो ये क्या करता है, ये रिटेन द बेसिक डाई, मतलब ये बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करता है। अब बेसिक डाई में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट क्या होता है, ये एक बेसिक डाई होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ग्राम बैक्टीरिया के, तो ये उसके साइटोप्लाज्म को पर्पल कलर में अपीयर करता है फॉर लॉन्गर टाइम। किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपीयर करता है। और यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन सर्व एज मॉर्डेंट। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, आयोडीन का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम्स आयोडीन बोलते हैं, जो एक मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट मतलब जो कि कलर को बनाए रखने के लिए काम करता है। इट कंबाइन विथ प्राइमरी स्टेन, मतलब ये जो है वो प्राइमरी स्टेन के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। और कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाता है, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी के बेसिस पर आपका जो सेल है वो क्या दिखाई देता है, कलरफुल पर्पल कलर का अपीयर होता है। तो ये जो थ्योरी है ये तो पीएच थ्योरी पे वर्क करता है। अब पीएच थ्योरी को, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको वैलिडिटी नहीं दिया गया है, बट इससे ज़्यादा स्पेशल
और इससे ज़्यादा अच्छा थ्योरी माना गया है सेल वॉल थ्योरी को, क्योंकि हम जितने भी अब बुक्स में स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, आपके सेल वॉल थ्योरी को ही दिया जाता है। तो चलिए सेकंड थ्योरी हम लोग देखते हैं, सेल वॉल का थ्योरी। इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थीक लेयर का होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो क्या होता है, थीन लेयर का होता है। ठीक है, तो इसमें थीक लेयर, इसमें कितना लेयर होता है, इसमें याद रखिएगा आप लोग 50 से 100 लेयर्स का जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बना होता है। अब ये थीक लेयर होने की वजह से इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, ये टाइट क्रॉस लिंकेज बनाता है। मतलब ये क्या करेगा, जब आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स, मतलब प्राइमरी डाई के साथ जब आयोडीन मिक्स होकर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से क्या करता है, वो उसी लेयर में रह जाता है, उस लेयर से रिमूव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब हम डीकलराइज़र डालते हैं तो वो कलर रिमूव नहीं हो पाता, वो पर्पल कलर का ही रह जाता है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर है वो एकदम ही थीन होता है, थीन मतलब पतला लेयर होता है। अब पतले लेयर की वजह से क्या होता है, जो टाइटली क्रॉस लिंकेज होना चाहिए वो नहीं बन पाता। तो नहीं बन पाता तो क्या होता, अब जब हम उसमें डीकलराइज़र अल्कोहल यूज़ करते हैं तो वो जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो साइटोप्लाज्म से स्कैप हो जाता है, स्कैप हो जाता है मतलब रिमूव हो जाता है। तो जब रिमूव हो जाएगा तो वो उस कलर को क्या कर देगा, छोड़ देगा, इस वजह से वो कलर क्या कर देता है, जाने देता है। अब यहाँ पे थर्ड जो थ्योरी है ये है मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएटेड थ्योरी। ये थ्योरी को आपने शायद ही किसी बुक में पढ़ा होगा, बट ये भी एक थ्योरी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस थ्योरी में होता क्या है, देखिए यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये जो मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएटेड होता है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये प्राइमरी डाई को बनाए रखने का काम करता है। मतलब ये जितने भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे ये सबका पर्पस सेम होता है कि ये जो है वो आपके कलर को ही बनाए रखते हैं, कलर के बेसिस पर ही ये बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए अब ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल जिस थ्योरीज पर वो वर्क करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रोसीजर। चलिए तो प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर करना है। आपके पास जो भी सैंपल रहेगा उस सैंपल से आपको क्या कर लेना है, एक स्मीयर प्रिपेयर कर लेना है। अब वो जो स्मीयर प्रिपरेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब ग्राम स्टेनिंग जो है वो आप डिफरेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्टूडेंट को सिखाने के लिए कर्ड का सैंपल लेकर ग्राम स्टेनिंग करते हैं, बट हमारा पर्पस तो क्या होता है, डायग्नोसिस। हम किसी कल्चर से कोई कॉलोनी ग्रोथ आया होगा, उस कॉलोनी में कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ है, वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये जानने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो अगर क्या होता है, इसमें हमको ग्राम स्टेनिंग करना है और हमने कल्चर से सैंपल कलेक्ट किया, तो ये रहा हमारा पेट्री डिश। तो पेट्री डिश में क्या करते हैं, पेट्री डिश में कॉलोनी क्या किया रहेगा, ग्रो किया रहेगा। तो उस कॉलोनी से आपको नाइक्रोम वायर लो, जो एक चम्मच की तरह होता है, बोल सकते हैं चम्मच ही होता है, तो उससे आपको एक कॉलोनी को पिक करना होता है। और जब कॉलोनी को हम क्या करते हैं, पिक करते हैं, कॉलोनी पिक करने के बाद क्या करना होता है, हमको स्ट्रिकिंग करना होता है। मतलब आप स्ट्रिकिंग कोई प्लेट में नहीं कर रहे हैं, आपको एक स्लाइड लेना है, स्लाइड में थोड़ा सा स्ट्रिकिंग जैसा आपको करना है। अगर आपका जो कॉलोनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड कॉलोनी है, हार्ड कॉलोनी बोलने का मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो अगर सॉलिड कॉलोनी है तो उसमें थोड़ा सा सलाइन डालकर उसको क्या किया जाता है, इमल्सीफाई किया जाता है। और इमल्सीफाई करने के बाद आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगा। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उस स्लाइड को हमेशा क्या किया जाता है, पहले एयर ड्राई किया जाता है। एयर ड्राई जैसे ही हो जाएगा आपका स्लाइड, आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका फिक्सेशन होता है। तो हम किसी भी बैक्टीरियल स्मीयर को हमेशा हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स कैसे किया जाता है, आपको क्या करना है, स्लाइड लेना है और आपको बुनसेन बर्नर जो होता है उसको ऑन करना है।
बुनसेन बर्नर ऑन करने के बाद आप स्लाइड को उसके ऊपर से क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जब हम स्लाइड को बुनसेन बर्नर के ऊपर से पास करते हैं तो हमारा जो स्लाइड है वो क्या हो जाता है, हीट फिक्स हो जाता है। अब हीट फिक्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमको सबसे पहले अप्लाई करना होता है प्राइमरी स्टेनिंग। ठीक है, हमको प्राइमरी स्टेनिंग अप्लाई करना है। अब ये जो प्राइमरी स्टेन है इसमें लेते क्या है, तो इसमें प्रेजेंट होता है क्रिस्टल वॉयलेट। ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसको आपको आपके स्मेयर के ऊपर अप्लाई करना है और आपको रख देना है कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। जैसे ही आपका क्रिस्टल वॉयलेट 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, रिंस विथ डिस्टिल वाटर या फिर रिंस विथ टैप वाटर, आप जो है टैप वाटर से उसको क्या कर देंगे, वॉश आउट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़, अगर आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो आप जेनसन वॉयलेट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपका जो स्लाइड है वो रिंस हो गया। रिंस होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसमें ऐड करना होता है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम्स आयोडीन। ये जो मॉर्डेंट हम यूज़ करते हैं ये भी हमको कितने टाइम के लिए रखना है, 1 मिनट के लिए ही रखना है। अब देखिए ये मॉर्डेंट का काम क्या होता है, तो ये डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। मतलब ये जो है वो क्या करता है, हमारा जो प्राइमरी स्टेनिंग है, प्राइमरी डाई जो होता है जो हमने यूज़ किया है और वो आयोडीन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा देन आपको क्या करना है, फिर से इसको रिंस विथ वाटर, आपको वाटर में क्या कर देना है, रिंस कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन मतलब कलर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एसीटोन। ठीक है, अगर आप एसीटोन यूज़ कर रहे हैं तो ये 2 to 3 सेकंड के लिए रखना है। अगर आप एथिल अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो 20 to 30 सेकंड के लिए रखना है। अगर आप एसीटोन अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए रखना है। तो ये टाइम आप याद रखिएगा कि अलग अलग अल्कोहल परसेंटेज में आपको अलग अलग क्या करना है, टाइम के लिए आपको रखना है। तो ये डीकलराइजेशन से हम डीकलराइज कर लेते हैं। अब ये डीकलराइजेशन से होता क्या है, रिमूव द प्राइमरी स्टेन, मतलब प्राइमरी स्टेन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किससे रिमूव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर कैसा होता है, थीन लेयर होता है। तो थीन लेयर होने की वजह से क्या होगा, वो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता और साइटोप्लाज्म से स्कैप हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म से रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद हमको फिर से क्या करना है, रिंस विथ वाटर, वाटर से हमको क्या कर देना है, रिंस कर लेना है, धो लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड करना है, ये लास्ट स्टेप होता है हमारा, जिसमें हम ऐड करते हैं काउंटर स्टेन। ये जो काउंटर स्टेन है इसको सेकेंडरी स्टेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये सेकेंडरी स्टेन में लेते क्या हैं, तो इसमें हम लेते हैं सैफ्रानीन। ये जो सैफ्रानीन है वो आपको रखना है कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए। अगर आपके पास सैफ्रानीन नहीं है तो आप कार्बल फुशीन भी उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही 30 सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से क्या कर देना है, रिंस करना है टैप वाटर से, एंड आपको क्या करना है, एयर ड्राई होने के लिए स्लाइड को रख देना है। जैसे ही आपका जो स्मीयर है वो क्या हो जाएगा, एयर ड्राई हो जाएगा, वैसे ही आपको क्या करना है, एग्ज़ामिनेशन करना है। अब एग्ज़ामिनेशन किस में करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 100x। तो 100x ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑयल इमर्जन लेंस है तो ऑयल यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि हम शिडारहुड ऑयल को यूज़ करते हैं, जिसको बेस्ट माना जाता है। बट अगर शिडारहुड ऑयल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पैराफिन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हम शिडारहुड ऑयल को ही यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट हमको मिलेगा। तो जब माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो हमको क्या मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो कैसा दिखाई देगा, पर्पल वॉयलेट कलर का अपीयर होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो पिंक रेड कलर का अपीयर होता है। तो आपको समझ जाना है, अगर पर्पल कलर में कोई आपको स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर पिंक रेड कलर में अपीयर हो रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसी कलराइजेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।